नमस्कार, आप देख रहे हैं SR लाइव इंडिया 7। बुंदेलखंड के बांदा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चकबंदी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पिछले 22 दिनों से क्रमिक अनशन कर रहे किसानों का आक्रोश चरम पर है। राम अमलीकौर और लोहरा गांव के किसान जो पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे, आज सड़कों पर उतरे। जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश उपाध्यक्ष और बुंदेलखंड प्रभारी शालिनी सिंह पटेल के नेतृत्व में किसानों ने चित्रकूट धाम मंडल के मंडल आयुक्त से मुलाकात की और अपनी व्यथा सुनाई। किसानों का सीधा आरोप है कि चकबंदी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। आज मंडलायुक्त ने किसानों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में चित्रकूट और हमीरपुर के चकबंदी अधिकारियों के साथ साथ मंडल प्रशासन के अधिकारियों को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, मंडलायुक्त ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि वे मुख्यमंत्री के साथ उनके प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात कराने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं दूसरी ओर शालिनी सिंह पटेल ने प्रशासन को 2 टूक चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों का यह संघर्ष शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक है, लेकिन यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे किसानों के साथ पैदल ही लखनऊ तक कूच करेगी। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता, जेडीयू हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहेगी। आज आप यहाँ किसानों के साथ यहाँ आयुक्त महोदय से मिलने आई थी, क्या है मामला? 22 दिन से किसान अनशन पर बैठे हैं अशोक लाट में, और 6वां दिन में आज आमरण अनशन पर किसान बैठे अमलीकौर और लोहरा का है। का सीमांकन गलत हुआ है। लोगों की ज़मीनें जो अच्छी ज़मीनें थी वो भूमाफियाओं को दी गई है और मतलब दे गई, और इनको आबर खाबर में ज़मीन दिया गया है। तो इनकी लगातार 3 सालों से मांग चल रही है। तो आज मंडलायुक्त महोदय के पास हम लोग आए थे, सभी किसान बंधुओं साथ में आए थे कि इनका जो गलत सीमांकन हुआ उसको निरस्त किया जाए और किसानों की राय लिया जाए, नई कमेटी बनाया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि 9 जुलाई को सीएम साहब यहाँ आ रहे हैं बांदा, तो किसान को जो प्रतिनिधि मंडल है वो 5 मिनट के लिए इनकी मुलाकात कराया जाए ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। देखिए, लगातार हमारे किसान संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि किसान इस देश का अन्नदाता है, भगवान है, और आज वही भगवान जो है अशोक लाट पर 22 दिन से अनशन पर बैठा है। महिलाएं बैठी हैं, लोग अनाथ लोग बैठे हैं। आज मैंने देखा कि एक जो है युवा है अर्पित, वो रोने लगा। वो बिना पिता का बेटा है। मतलब उनकी एक देखिए कि उनकी वेदना को सुनना चाहिए अधिकारियों को। अगर ये अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो फिर हम आप लोग को माध्यम से अवगत कराएंगे। हम लोग पैदल लखनऊ जाएंगे सभी किसान बंधुओं के साथ, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। आज यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक और जल शक्ति राज्य मंत्री भी आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम लिख देंगे जिलाधिकारी महोदय को। किसान भाई उनसे संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने कहा कि आप लिखित में दे दीजिए हमको, तो हम लोग अनशन खत्म कर देंगे। तो किसानों से जो वार्ता हुई उस वार्ता से संतुष्ट नहीं हुए तो अनशन नहीं खत्म। मैं उनसे भी मांग करती हूँ, माननीय मंत्री जी से भी, रामकेश जी से, कि देखिए 9 जुलाई को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आते हैं किसान भाई उनकी 5 मिनट की आप वार्ता करा दीजिए, क्योंकि आप सरकार के मंत्री, हम लोग भी सरकार के ही लोग हैं, तो आप उनकी वार्ता करा दीजिए। किसान पिछले 16 जून से आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन में बैठे हैं। आज आपके यहाँ आए थे, क्या है मामला? तो यही वो जांच हमने इसमें गठित कर रखी है और डीएम साहब को बोला हुआ है, जांच के लिखा हुआ है, तो वो इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। हो सकता थोड़ी 1-2-4 दिन व्यवस्था थी, इसकी वजह से वो नहीं दे पाए। रिपोर्ट आ जाएगी और इस प्रकरण का निस्तारण करेंगे। सर, चकबंदी मामले में लोग गलत नाप की बात कर रहे हैं, उसको निरस्त करने की। देखो, गलत और सही का तो मैं अभी डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वो जांच रिपोर्ट आएगी, मतलब कि वही सब जांच रिपोर्ट कहेगी, वही बात माना जाएगा। अब बैठे बैठे मैं यहाँ से गलत और सही नहीं कह सकता, क्यों? मुझे जब तक प्रकरण की पूरी जांच नहीं, पूरी रिपोर्ट नहीं, तो बिना रिपोर्ट के ऐसे कैसे कह सकते हैं कि गलत हुआ है? ठीक है ना? तो सर, आपके द्वारा पहले भी एक जांच कमेटी बनाई गई थी और आज फिर आश्वासन दिया गया है। नहीं, आश्वासन नहीं बनी हुई है भाई। डीएम को हमने लिखा हुआ, पहले आश्वासन नहीं है, पहले लिखा हुआ है। ठीक है, वो करवा रहे हैं। ठीक है।